बंदर और गिलहरी की कहानी है। एक बंदर पेड़ पर बैठा था। बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी, इतनी लंबी थी कि वो जमीन पर लटक रही थी। बंदर की पूंछ जो था वो जमीन तक लटक रही थी। एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी। अचानक उसे पूंछ दिखाई दी। उसने सोचा यह क्या है? झूला। उसने सोचा यह झूला कहाँ से आ गया? थोड़ी देर पहले तो नहीं था। वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। कहाँ झूलने लगी? पूंछ पर। कौन? गिलहरी। किसकी पूंछ पर? बंदर। बंदर की पूंछ पर। बंदर को गुदगुदी हुई। उसने नीचे देखा, वह हंसकर बोला, बहन गिलहरी, यह क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। गिलहरी चौंकी। बंदर भैया, यह तुम हो? मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी। बड़ा मजा आ रहा था। उसके बाद गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाल पर चढ़ गई। अब दोनों में दोस्ती हो गई ना, तो पेड़ की डाल पर चढ़। सियार और ऊंट की कहानी है। सियार और ऊंट की पक्की दोस्ती थी। एक दिन दोनों फल खाने के लिए बगीचे में चुपचाप घुस गए। कहाँ घुस गए? बगीचे में। किस लिए? भूख लगी थी। क्या खाने के लिए? फल। सियार का पेट जल्दी भर गया। ऊपर ऊंट खाता रहा। तभी सियार ने कहा, मेरा हूंक लगाने का मन कर रहा है। क्या बोला सियार? हूंक माने चिल्लाने का मन कर रहा है। ऊंट ने मना किया, पर सियार नहीं माना। हूंक सुनकर बगीचे के रखवाले आ गए। वो चिल्लाने लगा और वहाँ बगीचे के जो रखवाले थे वो आ गए। सियार तो भाग गया, पर ऊंट की खूब पिटाई हुई। किसकी पिटाई हुई? ऊंट की खूब पिटाई हुई। कुछ दिनों बाद वह दोनों फिर मिले। सियार ऊंट की पीठ पर बैठा। दोनों ने नदी पार करने के लिए कहा, तो दोनों नदी पार करना शुरू किया। बीच नदी में जाकर ऊंट बोला, मेरा डुबकी लगाने का मन कर रहा है। तो सियार ने मना किया, पर ऊंट ने नदी में डुबकी लगा दी। सियार नदी में कंडे जैसा बह गया, क्योंकि वो भी मना किया था कि मत चिल्लाओ। तो सियार चिल्लाया तो बाग के मालिक ने उसकी पिटाई कर दी ऊंट की, और वो भाग गया था ना। अब नदी में ऊंट की पीठ पर बैठकर कौन जा रहा था? सियार। तो बीच में जाने के बाद ऊंट ने कहा, मुझे नहाने का मन कर रहा है, डुबकी लगाने का मन कर रहा है। तो उसने सियार ने मना किया कि मत लगाओ, मुझे उस पार पहुंचा दो। तो ऊंट नहीं माना, वो डुबकी लगाया और सियार पानी में बह गया ना।